आपने देखा होगा कि हमारे सनातन में परंपरा है कि जब तक गुरु से मंत्र ना लिया जाए लोग कहते हैं उद्धार नहीं होता। आपने सबने सुना है? बोली जब तक दीक्षा ना लो, गुरु से मंत्र ना लो, तब तक उद्धार ना हो। अच्छा मुझे बताओ, गुरु से मंत्र लेने की जरूरत क्यों है? कभी आपने चिंतन किया इस बात का? क्यों नहीं किया? क्या सारी जिम्मेदारी हमारी है? बोलो ना, हमारी है। देखो, आप जरा सनातन किस मंत्र विज्ञान को समझिए। जो मंत्र गुरु हमें प्रदान कर रहा है वो शास्त्र में लिखा है, पुराणों में लिखा है, तो भैया हम उसको डायरेक्ट शास्त्रों पुराण से पढ़ के रट लें, जप लें, उससे उद्धार क्यों नहीं होगा? गुरु से मंत्र ही लें तभी उद्धार क्यों होगा? चिंतन तो करो ना। अब मान लीजिए गुरु ने मंत्र बता दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ये मंत्र तो हमें पहले से पता था, इसमें नई बात क्या है? अब गुरु ने बताया तभी उद्धार होगा, ऐसा क्यों? तो इसका विज्ञान मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से समझना आप। मंत्र तो वही हैं, शब्द वही हैं, जो शास्त्र में लिखा है वही गुरु बता रहा है, लेकिन फिर अंतर क्या है? आपने रेडियो देखा? रेडियो नहीं देखा? आपके घर पर डिश टीवी तो लगी होगी, लगी है? तो आपने देखा होगा, जैसे ही आप अपने घर पे एंटीना डिश टीवी लगवाते हो तो क्या डायरेक्ट छतरी बाजार से खरीद के लाओ, छत पे ठोक लो तो क्या चैनल आ जाएंगे? बोलो, आ जाएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? जब तक चैनल की फ्रिक्वेंसी नहीं मिलेगी, हमने जिस कंपनी की वो डिश खरीदी है तब तक उसकी फ्रिक्वेंसी अंतरिक्ष में बैठे यान से नहीं मिलेगी, तब तक चैनल नहीं आएंगे। आपने एफएम चलाया होगा, रेडियो चलाया होगा, तो एफएम में चैनल होते हैं 92.7, 92.5, 92.8 होते हैं कि नहीं? अब 92.5 के और 6 के बीच में आप कांटा ले जाओ, क्या गाना बजेगा? नहीं बजेगा। जब 92.5 पर कांटा लाओगे तब गाना बजेगा। इसका अर्थ क्या है? बोले शुद्ध सही फ्रिक्वेंसी पर आप कांटे को ले जाओगे तब आपको बोल सुनाई देंगे। मंत्र तो सब वही है। गुरु क्या करता है? गुरु उस मंत्र की फ्रिक्वेंसी बताता है कि इस मंत्र को इतनी फ्रिक्वेंसी पे जपना है तब कल्याण होगा। नहीं समझे? जैसे 3 प्रकार के मैंने आपको बताया, सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति होती है। अब 3 प्रकार की प्रकृति के लोगों के लिए 3 प्रकार के मंत्र हैं और 3 प्रकार के ही सप्तक हैं। प्रथम सप्तक, मध्यम सप्तक और तार सप्तक, 3 प्रकार के सप्तक होते हैं। बहुत ध्यान से समझना। प्रथम सप्तक जिसको बोलते हैं उस पर सात्विक प्रवृत्ति के लोग मंत्र जाप करते हैं। इसीलिए जितने वैष्णव परंपरा के संत हैं वो जब आपको मंत्र देते हैं तो क्या कहते हैं? मन में जपो, गुप्त रखो, कहते हैं, जितने वैष्णव संप्रदाय के हैं। लेकिन जो राजसी परंपरा के हैं, जो मंत्र आपको राजसी सुख प्रदान करा सकते हैं, सांसारिक सुख प्रदान करके गोविंद को मिला सकते हैं, उनको बोले जप के बोल कर आप मंत्र का जाप करिए। और तीसरे हैं तामसिक प्रवृत्ति के मंत्र, बोले जिनको आपको तामसी साधना में उपयोग करना है, आपकी प्रवृत्ति तामसी है और तब आपको मंत्र उपयोग करना है, तो वो तामसी साधना के मंत्र हैं। आप देखिए, जितने भी आप सामान्य जो मंत्र पढ़ते हो, जो गुरु के द्वारा वो मन में जपा जाता है, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, जितने भी चालीसा इत्यादि हैं वो मध्यम सप्तक में जपे जाते हैं। लेकिन जितने भी जिन्होंने तांत्रिक क्रिया से मंत्र बनाए या फिर जिन्होंने तामसी प्रवृत्ति में उन मंत्रों का वर्णन किया या बनाए, वो सब ऊंचे स्वर से जपे जाते हैं। आप देखो, जब रावण ने शंकर जी को प्रसन्न किया तो कैसे बनाया? जटा टवी गलत ज्वल प्रवाह पाप स्थले बनाया ऊंचे स्वर में।
अब रावण कहता है टाट भी गलत जो, तो अच्छा लगता। यानी कि मंत्र की फ्रीक्वेंसी जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक मंत्र काम नहीं करेगा। आप ये क्यों कहते हैं गुरु बनाओ जान के? क्योंकि गुरु इसलिए जान के बनाओ, पहले समझ लो क्या इस गुरु को फ्रीक्वेंसी के बारे में जानकारी है कि केवल माला फेरने वाला और भोजन भट्ट गुरु है। जान लो, क्योंकि केवल भगवा कपड़े पहनने और तिलक लगाने से गुरु नहीं बन जाते। 5 रुपए का कलर आता है, तुम कपड़े रंग लो, 2 रुपए का चंदन आता है, लगा लो, तुम बन जाओ। जब तक सनातन का विज्ञान उसे ना पता हो तब तक उसको गुरु मत बनाओ। आजकल गुरुओं की भी बड़ी स्थिति है। गुरु खड़े बाजार में, हमसो दीक्षा लो, हाँ स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें तो पैसा दो। तो ऐसे गुरुओं से बचना जरा। उस गुरु को पद्धति पता हो कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे मुझे आगे तक ले जाना है। उसको पता हो कि मेरे साधक को मुझे कैसे मोक्ष के द्वार तक ले जाना है। मैं जब उसको मंत्र दूं तो उस मंत्र का जाप कैसे करना है मैं उसको बता सकूं। केवल कोरा पारा परंपरा से जो प्राप्त हो गया वो दे दिया, फूंक दिया कान में, इतने से काम नहीं चलेगा। उसकी फ्रीक्वेंसी तो बताओ कितनी फ्रीक्वेंसी में जपना है, तब लाभ हो। हाँ जी के ना जी? आप क्यों नहीं सोचते सबरा ठेका मैंने ही ले रखा है? आप भी सोचा करो इन बातों को। इसीलिए प्रत्येक मंत्र का विज्ञान आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में एक नियम बनाया गया कि जब तक मंत्र का आपको अर्थ ना पता हो, उसकी फ्रीक्वेंसी ना पता हो, तब तक कितना भी जपते रहो लाभ नहीं मिलता। कितना भी जपते रहो, ये वेद में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। सनातन के जितने ग्रंथ हैं उनको विशेष रूप से चिंतन करके समझने की जरूरत है। क्योंकि ये मंत्र केवल, ये जितने ग्रंथ हैं ये केवल कहानी या किस्से सुनाने के लिए नहीं है। एक एक कथा गूढ़ रहस्यों से भरी हुई है, एक एक कथा विज्ञान से भरी हुई है। लेकिन उस विज्ञान को, गूढ़ रहस्य को आप तब समझ सकते हो जब आप इस पाखंडवाद और अंधविश्वास से ऊपर उठ जाओगे, वरना इसी में फंसते रह जाओगे। बोले 3 घंटे की कथा में 2 घंटे नाच लो, 1 घंटे कीर्तन कर लो, हो गया कल्याण। इतना आसान नहीं है कल्याण करना। ये कीर्तन करना, ये कथा सुनना, ये प्रथम कक्षाएं हैं। आपको यदि सच में मोक्ष चाहिए तो भक्ति की 9वीं कक्षा में आपको प्रवेश करना पड़ेगा।